तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट। वहीं पे मैं ग्लैमर की बात कर रहा हूँ, ग्लैमर हीरो ग्लैमर एक्स टेक। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से दोनों मोटरसाइकिल में से हमें कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना, बिकॉज इंश्योरेंस हो गया, अदर टैक्सेस वगैरह जो हो गया, ठीक है, तो वो सारा इसमें आप 30,000 इसमें आप ऐड कर देना। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इन मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में, तो रेडर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड। एयर और ऑयल कूल्ड आपको दोनों ही इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली, ऐसा ही आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्लैमर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल का इंजन आपको ग्लैमर में मिलेगा, और रेडर के अंदर आपको मिलेगा 3 वॉल का इंजन। तो ये प्लस पॉइंट जो हो गया, ये हमारा चली गई रेडर की तरफ। यहीं पे अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूँ रेडर की, तो रेडर के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 11.38 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना ग्लैमर की, तो ग्लैमर के अंदर आपको जो पावर मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 10.84 PS एट 7,500 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क होने वाला है वो मिलने वाला है 10.6 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM पर। तो यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ, पावर और टॉर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे अपनी जो रेडर है ये करती है अपनी विन। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 की इंजन आपको मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा रेडर के अंदर 53.5 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 55.5 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ग्लैमर के अंदर अगर मैं बोर की बात करूँ तो 52.4 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। बोर और स्ट्रोक के मामले में भी हमारी जो है, तो हाँ सॉरी, बोर जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है रेडर के अंदर, लेकिन जो स्ट्रोक है वो आपको ग्लैमर में ज़्यादा मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। एक बाइक के अंदर रेडर के अंदर आपको ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी, और ग्लैमर के अंदर आपको नॉर्मली एक्सविंग की चैन ड्राइव जो है वो आपको मिल जाएगी। रेडर के अंदर आपको 3 वॉल का इंजन मिलेगा, और ग्लैमर के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल पेट्रोल इंजन होने वाले, पेट्रोल और इथेनॉल 20 वाला आपको दोनों मोटरसाइकिल का इंजन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूँ, तो पावर और टॉर्क हो गया था, तो इसमें आपकी जो विन करती है वो आपकी टीवीएस की रेडर विन करती है। यहीं पे अगर बात करी जाए तो ब्रेकिंग के मामले में, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क, रियल में ड्रम ब्रेक मिलेगा। लेकिन ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो ब्रेकिंग जो है रेडर की बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर पैडल डिस्क ब्रेक आपको इसके अंदर मिलेगा। वहीं पे दोनों ही बाइकों के अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, यानी रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट का ब्रेक भी ऑटोमेटिकली आपका वर्क करेगा। यहीं पे अगर बात करी जाए कि रेडर की माइलेज हमें कितनी मिलती है, तो रेडर आपको आराम से 65 तक की माइलेज निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर, आप किस तरीके से मोटरसाइकिल को चलाते हो। ग्लैमर के अंदर अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, तो भाई ग्लैमर से मैंने 68-70 तक का भी माइलेज निकाला है मैंने। तो मेरी तो खैर ओल्ड मॉडल वाली थी, उसमें पावर वगैरह भी कम थी। उसमें तो खैर ये है कि जो पावर वगैरह थी वो हमने अपने तरह से इंक्रीज़ करी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप मान के चलो तो माइलेज दोनों मोटरसाइकिल सेम ही माइलेज आपको निकाल के देगी, क्योंकि ग्लैमर एस टेक की मैंने माइलेज नहीं निकाली है, इस वजह से मैं आपको भी कोई बहकावे में नहीं रखूँगा। तो दोनों का अगर मैं माइलेज की बात करूँ, तो दोनों ही मोटरसाइकिलें आपको आराम से 65 तक की माइलेज आपको आराम से निकाल के देगी। बाकी डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से मोटरसाइकिल को चलाते हो। यहीं पे अगर मैं टायर की बात करूँ, तो 80/100 का फ्रंट टायर आपको रेडर में मिलेगा, और रियल टायर जो मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे ग्लैमर के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो आपको मिलेगा, रियल टायर मिलेगा आपको 100/80 का 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ मिलेगा। यानी अगर मैं अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन की बात करूँ, तो अलॉय व्हील्स की जो बड़े हैं वो आपको ग्लैमर में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बेनिफिट होगा, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। यहीं पे दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। लेकिन अलॉय व्हील्स का जो मुझे डिज़ाइन पर्सनली मुझे पसंद आता है वो मुझे एस टेक का पसंद आता है, क्योंकि उसके अंदर एक डायमंड कट के अलॉय व्हील लगा रखे ना, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अब हम बात करते हैं मोटरसाइकिल की व्हील बेस के बारे में। तो रेडर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1326 mm का व्हील बेस आपको रेडर में मिलेगा, और ग्लैमर के अंदर जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1273 mm का व्हील बेस आपको इस ग्लैमर में मिलने वाला है। तो व्हील बेस के मुकाबले में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो रेडर आपकी यहाँ पे विन करती है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो 2070 mm की जो लेंथ है वो आपको रेडर में मिल जाएगी, और वहीं पे अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ तो 2051 mm की लेंथ जो है वो आपको ग्लैमर में मिलेगी। तो लेंथ के मुकाबले में जो रेडर है वो आपकी यहाँ पे विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो ग्लैमर पर्सनली मेरे पास भी थी, ओल्ड मॉडल वाली थी, लेकिन ग्लैमर थी,
तो वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे ना ग्राउंड क्लियरेंस भाई अब आराम से मेरी तो कहीं भी टच वगैरह कहीं नहीं होती थी। ऑफ रोडिंग करी मैं तो कहाँ नहीं ले गया उस ग्लैमर का, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक दिन मैं सोचा इस बाइक के ऊपर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उससे आप लोगों को बताऊँगी कैसा कैसा मेरा एक्सपीरियंस है इस मोटरसाइकिल के साथ। तो भाई ग्लैमर कहीं भी टच नहीं कर सकती, जबकि मैंने उसके अंदर करिश्मा का भी इंजन बैली लगा रखी है, तो वहाँ पे कहीं भी टच वगैरह नहीं करती, बिल्कुल एकदम मक्खन अपनी मोटरसाइकिल ये चलती है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, सॉरी हाइट की अगर मैं बात करूँ, तो रेडर की जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1028 mm की हाइट आपको रेडर की मिलने वाली। ग्लैमर की जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1074 mm की हाइट आपको जो है वो ग्लैमर में मिलेगी। तो हाइट के मुकाबले बात करी जाए तो अपनी ग्लैमर जो है वो थोड़ी सी ऊंची रहने वाली है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ग्लैमर जो है वो आपकी ऊंची रहेगी। वहीं पे अगर ब्रीथ की बात करी जाए तो रेडर के अंदर आपको जो ब्रीथ मिलेगी 785 mm की ब्रीथ आपको रेडर में मिल जाएगी। वहीं पे ग्लैमर के अंदर जो ब्रीथ मिलेगी वो मिलेगी 743 mm की ब्रीथ जो है वो आपको ग्लैमर में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, लेकिन हम 2 लीटर्स माइनस कर देते हैं बिकॉज ऑफ FI। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 8 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया एक बहुत सबसे तगड़ी चीज़, कर्व वेट। तो 123 kg का कर्व वेट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलने वाला है। तो यानी अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना, तो आराम से अगर रेडर का जैसे मैंने माइलेज निकाला, तो रेडर का माइलेज मेरा 62 या 63 के समथिंग मिलेगा, 62.7। हाँ, तो दोनों मोटरसाइकिल आपको 62.7 का ही निकाल के देगी, बिकॉज कर्व वेट ही दोनों मोटरसाइकिल होगा सेम है। तो फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट डिस्क ब्रेक जो मिलेगा 240 mm का फ्रंट डिस्क मिलेगा दोनों मोटरसाइकिल के अंदर, और रियल जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। तो ब्रेकिंग के मामले में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे रेडर को विन करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर पेडल डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट फीचर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो TVS के अंदर है वो आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगी, ETF आपको मिल जाएगा इसके अंदर, क्या है इंटेलिगो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, एमिशन सेंसर्स मिल जाएंगे आपको, ह्यूमन मशीन मिल जाएगी, वेदर रिपोर्ट मिलेगी, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड। तो ये मोड आपको रेडर के अंदर मिलने वाली है। यानी अगर आप मोटरसाइकिल को चाहो तो इको मोड पे चलाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट क्या रहना है, वहाँ पे आपको और अच्छा माइलेज मिल जाएगा। यानी ये जो मैं माइलेज मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने इको मोड का माइलेज बताया है 63.7 का, सब जो मैंने आपको माइलेज बताया। तो यहाँ मैंने इको का माइलेज मैंने निकाला। तो इको पे अगर हम माइलेज चलते स्पोर्ट्स में मान के चलो हम 10 लीटर भी कम कर देते हैं, 10 लीटर्स भी कम कर देते हैं, तो ठीक है। तो कुल मिला के मान लो चलो स्पोर्ट्स मोड के अंदर भी ये जो मोटरसाइकिल है ना आपको आराम से 50 का माइलेज आपको ये निकाल के दे देगी, वहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। यहीं पर रेडर के अंदर आपको कॉल के बारे में पता चल जाएगा, SMS के बारे में पता चल जाएगा, USB मिल जाएगा, म्यूज़िक कंट्रोल आपको रेडर के अंदर मिलने वाला है। और वहीं पे अगर मैं ग्लैमर की बात करूँ तो ग्लैमर के अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, वो उसमें आपको ग्लैमर में क्या मीटर कंसोल मिलने वाला है। इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलेगा वो डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, फुली RPM मिल जाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 बता देगी आपको ये, ठीक है। और बाकी जो है नॉर्मली अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। कॉल वगैरह मैसेज वगैरह जो भी आएंगे वो सारे फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। लेकिन रेडर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल आइटम्स की अगर मैंने बात करी है तो यहाँ पे हमारी जो है वो हमारी TVS की रेडर यहाँ पे विन करती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको क्या मिल रही है, वो आपको इसके अंदर ये मिल रहा है कि इसके अंदर आपको मिल जाएगा TFT। तो मीटर कंसोल जो है ना वो आपको देखने में मजा आएगा। अगर आप इस मोटरसाइकिल को जैसे राइड कर रहे हैं तो राइड करते टाइम पे हमारी नज़र कहाँ रहती है, मीटर की तरफ रहती है। तो जब आप मीटर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा अलग अलग कलर्स इसमें लगे हुए हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन ग्लैमर के अंदर क्या, ग्लैमर सिंगल कलर में है, ब्लू कलर के अंदर आती है, तो ब्लू कलर में पूरा मीटर है। तो ब्लू कलर के मीटर के अंदर ना थोड़ा सा देखने में मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे रेडर के अंदर लगा है। वहीं पर अगर देखा जाए तो रेडर जो होगी आपकी एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह होगी, क्योंकि ये जो बाइक है ना एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है, थोड़ी देखने में भी लगती है, थोड़ी सी है भी, मतलब देखने वगैरह में स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है। मिनी स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं इसको हम, एक 125 cc की मिनी स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। लेकिन ग्लैमर जो है कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। ग्लैमर के साथ देखो जैसे पर्सनली मैंने भी बताया मेरा भी वो है, तो वहाँ पे क्या बहुत कंफर्टेबल है भाई। मैंने कितने राइड करे इससे, कितनी बार में से दो से तीन बारी मैं ग्लैमर को लद्दाख लेके गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल ही होकर जाते, कोई पीठ वगैरह में कोई दर्द नहीं होता। जिस वजह से मेरी हाइट 5'9" है, तो वहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर मैं रेडर को करूँ तो रेडर में ना थोड़ा सा, जैसे मैंने चलाई है और मैं इसकी बड़ा भाई इसका मैं चलाता हूँ जो कि मैं अपाची चलाता हूँ, तो वहाँ पे क्या देखो अपाची का तो खैर बात ही अलग है, वो तो एक अलग ही सेगमेंट की मोटरसाइकिल है। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा ऐसा लगा, थोड़ा सा हम झुक के चला रहे इस मोटरसाइकिल को, तो वहाँ पे क्या थोड़ा ना मेरे को ये मोटरसाइकिल एक ऐसी फील करी, बैठने की पोजीशन के हिसाब से मुझे ऐसा फील है कि थोड़ी सी एक मिनी कैफे रेसर होता है, तो कैफे रेसर वाली फील मेरे को आई इस बाइक को देख के, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर है। तो रेडर के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा, लेकिन ग्लैमर के अंदर आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिलेगा। रेडर के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी, ग्लैमर के अंदर आपको सिंगल सीट मिलने वाली है। तो 5 इंच की TFT डिस्प्ले आपको रेडर में मिल जाएगी। वहीं पर डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, आपको क्लॉक वगैरह मिल जाएगा, और लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल बता देगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी FI से प्रोटेक्ट रहेगी, FI से आपकी ख़राब नहीं होगी।
तो अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हमें परचेस करनी चाहिए। तो देखो, अगर आप लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए, जैसे आप एक कॉलेज गोइंग बंदे हो जिसमें आपको चाहिए एक ऐसी मोटरसाइकिल जो मेरे को माइलेज भी अच्छा दे दे, पावर भी अच्छा दे दे, पिकअप भी मेरे को पावर भी दे दे, टॉर्क भी मेरे को अच्छा दे दे, ठीक है, यानी टॉर्क मतलब पिकअप, इनिशियल पिकअप हम मुझे अच्छा दे दे, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा रेडर की तरफ। लेकिन अगर मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो मैं एक थोड़ा सा, मेरी मेंटालिटी ये है कि मुझे थोड़ी फैमिली वगैरह को भी लेके जाना है और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली वगैरह बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ के जाए, तो वहाँ पे मैं ग्लैमर को लूँगा, क्योंकि ग्लैमर का एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, रेडर के मुकाबले में कंफर्टेबल है। लेकिन क्या है कि रेडर जो है ना उसमें थोड़ा सा साड़ी वगैरह में लेडीज़ वगैरह बैठेंगी ना, क्योंकि स्प्लिट सीट है, आप चाहो तो सिंगल सीट वाला वेरिएंट ले लो, लेकिन हम टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ यार थोड़ा सा ना कि सीट में थोड़ा सा है, आपके माइंड में सीधा ये आ जाएगा कि यार मैं इसमें थोड़ी कुशनिंग करवा लूँ, ये करवा लूँ, वो करवा लूँ सीट में। लेकिन ग्लैमर में आपको ऐसा कोई भी फील नहीं आने वाला। ग्लैमर बिल्कुल कंफर्टेबल होकर चलने वाली मोटरसाइकिल है बिल्कुल। और आपको लॉन्ग टूर वगैरह के लिए अगर आप एक मोटरसाइकिल ले रहे हो जिसमें आपको पावर वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टूर करना है मेरे को, तो वहाँ पे आप ग्लैमर की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आप देखो रेडर भी आप चलाओगे तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ते पड़ते वो अपने आप आदत पड़ जाती है, शरीर हमारी हैबिट कर लेती है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है कि हमें पता है, हमारे शरीर को भी पता है हमें ये मोटरसाइकिल चलानी है, तो वहाँ पे भी आप रेडर को कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया कि इन दोनों भी मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है तो मैं कौन सी मोटरसाइकिल इन दोनों में से लूँ, तो मैं सीधा जाऊँगा टीवीएस रेडर की तरफ। रेडर की तरफ क्यों जाऊँगा, देखो एक तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सीधा 11,000 का फ़र्क है, तो 11,000 फ़र्क है, लेकिन 11,000 फ़र्क होने में मेरे को रेडर बहुत सारे फीचर्स दे रही है, इको मोड दे रही है, पावर मोड दे रही है, बहुत सारे फीचर्स दे रही है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका। तो मेरा जो सीधा ओपिनियन रहेगा वो मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा कर लो और रेडर की तरफ आप लोग आराम से स्विच कर लो। लेकिन फैमिली वगैरह का मतलब वो चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया, तो वो चीज़ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के बाद दो चाहे हार्ड सर्विस और मॉडिफाई जरूर सब्सक्राइब करना, तो ओके बाय।